जी हाँ दोस्तों, कल सीधे आपके परीक्षा में उतरने वाले हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुके हैं। हम इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे एक एक प्रश्न कल के परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कहे तो दोस्तों सीधे आपको कल की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक आप भर साल कुछ भी हिंदी की पढ़ाई नहीं की है, फिर भी दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखकर हिंदी की परीक्षा में बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्नेह मगन शब्द कौन समास है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि स्नेह मगन शब्द कौन समास है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ये आपको हो जाएंगे स्नेह मगन, यानी कि दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक एक प्रश्न आपको रटते जाना है, माइंड में सेटअप करते जाना है, सीधे आपको कल की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है विक्रमादित्य शब्द का संदेह विच्छेद है। क्वेश्चन क्या है कि विक्रमादित्य, देखिए साफ साफ पता चल रहा है क्या हो जाएंगे विक्रम प्लस आदित्य, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। एकदम बउआ लेवल का प्रश्न है, एकदम ऐसे ही प्रश्न कल की परीक्षा आपको यहाँ से ही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 शुद्ध बाकी है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन जो है शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। यही से दोस्तों पता चला, देखिए क्या लगा दिया है घोर। यहाँ पे देखिए होना क्या चाहिए कि साहित्य और जीवन का संबंध है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों लगा दिया है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो दोस्तों ये जो बाकी है ये यहाँ से अशुद्ध हो गया, शुद्ध नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा हम देखिए कि आपका पत्र स धन्यवाद सहित मिला। देखिए स पहले ही लगा दिया तो बाद में सहित लगाने की जरूरत नहीं था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दोस्तों अशुद्ध हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए कि हमारी सौभाग्यवती कन्या, देखिए अभी देखिए कन्या का विवाह होने जा रहा है, मतलब कि दोस्तों अभी सौभाग्यवती नहीं होगा, मतलब कि अभी मैरिज नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ है, अभी वो सौभाग्यवती नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आयुष्मती कहलाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो ऑप्शन डी है ये आपको बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, मतलब कि दोस्तों अभी विवाह नहीं हुआ है, होने जा रही है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो बाकी राइट है ये दोस्तों आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। मतलब कि दोस्तों अभी शादी नहीं हुआ है, शादी हो जाएंगे तब उसे हम सौभाग्यवती कहेंगे, अभी शादी नहीं हुआ है तो अभी क्या कहेंगे आयुष्मती कहेंगे, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए एकदम बेसिक लेवल का प्रश्न है, 100% आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 घोड़ा शब्द, मतलब कि दोस्तों घोड़ा के तो घोड़ा घोड़ी सभी आ गया, मतलब कि दोस्तों कौन सा संज्ञा बोध हो रहा है तो ये आपको जातिवाचक, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे देखिए उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए क्या है उन्नायक, क्या हो जाएंगे उन्नायक, यानी कि दोस्तों उन्नायक, यानी कि दोस्तों उत प्लस नायक, क्या हो जाएंगे उत प्लस नायक। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए शानदार प्रश्न नदी शब्द है। नदी दोस्तों आपको बताना चाहेंगे तो सभी दोस्तों को पता होगा ना, नदी क्या है ये आपको स्त्रीलिंग हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है। देखिए श्याम ने मिठाई खाई, मतलब दोस्तों कर्ता कारक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा क्या जा रहा है कि अनुराग शब्द का विलोम उल्टा दोस्तों आपको बताना है कि अनुराग का उल्टा क्या हो जाएंगे अनुराग का विराग, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद। यथार्थ है ना, मतलब कि दोस्तों यथा प्लस अर्थ, क्या हो जाएंगे यथा प्लस अर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पतबंध के कितने प्रकार है। देखिए आप बहुत सारे बच्चे का कमेंट है कि सर ये पतबंध क्या होती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे पतबंध वाक्य के उस अंश को कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद, ठीक है, देखिए परस्पर मतलब कि एक साथ जुड़ कर अर्थ तो देते हैं लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देते, उससे हम क्या कहते हैं पतबंध कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको बताना चाहिए जो पतबंध है ये टोटल 5 प्रकार के होती है। ठीक है, कौन कौन होते हैं जान लीजिए, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और यहाँ पे दोस्तों क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि मोर शब्द का पर्यायवाची है। मोर का दोस्तों क्या जो सारंग, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें, है ना, प्रकाश का दोस्तों आपको लिंग निर्णय बताना है।
तो सबको पता है कि दोस्तों प्रकाश क्या है, पुल्लिंग है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सांदर्भ प्रश्न की बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद है? ये तो आप सभी को पता होगा, 3। ठीक है, देखिए बनावट के है या रचना के है या व्युत्पत्ति के आधार पे, तीनों के आधार पे क्या होता है, मतलब कि दोस्तों 3 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो आपको चेंज करके पूछा जा सकता है, जैसे बनावट है ना, तो बनावट आपको दे देगा रचना, रचना के अनुसार के चाहे व्युत्पत्ति के अनुसार के, मतलब कि आपको 3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहां से चले जाओ, क्या है, यहां से चले जाओ, बाकी ये है क्या, मतलब कि देखिए क्या पता चल रहा है कि यहां से चले जाओ, मतलब कि दोस्तों आज्ञा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ है, मतलब कि दोस्तों अपने पांव पर जो है अपने कुल्हाड़ी मारना, ये क्या हो जाएंगे, तो अपने मतलब कि हानि करना है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 15 का ऑप्शन भी हो जाएंगे, अपने हानि अपना करना। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि बालक शब्द में प्रत्यय, मतलब कि दोस्तों प्रत्यय मतलब क्या, देखिए बाद वाला क्या है, बालक, बाल अक, मतलब कि दोस्तों क्या अंत में क्या है, अक अक, मतलब कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, बालक, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए बदनाम उपसर्ग, देखिए पहले क्या था, प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या दोस्तों पहले वाला, बदनाम क्या हो जाए, बदनाम, यानी कि दोस्तों दो आया है ना, बद है ना, बद प्लस नाम, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। प्रत्यय मतलब कि दोस्तों होता है आपको बाद वाला, और यहाँ पे दोस्तों उपसर्ग होता है पहले वाला, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। रात हुई और तारे निकले, बाकी है। देखिए रात हुई और तारे निकले, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, रात हुई और फिर मतलब कि जस्ट तुरंत तारे निकले, मतलब कि दोस्तों ये पता चल रहा है कि संयुक्त बाकी है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। महात्मा, महात्मा शब्द कौन समास है, महात्मा, दोस्तों महात्मा साफ साफ पता चल रहा है क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसे कौन ना स्वीकार करेगा, सर्वनाम है, इसे कौन ना स्वीकार करेगा, ये कौन सा सर्वनाम हो जाएंगे, देखिए इसे कौन ना स्वीकार करेगा, देखिए इसे साफ साफ पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक है ना, प्रश्न कर रहा है कि इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा, प्रश्न कर रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। नववधु शब्द कौन समास है, नववधु जो है ये कौन सा समास है, नववधु जो शब्द है ये कौन समास है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताना चाहेंगे नववधु जो शब्द है ये आपको कर्मधारय समास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए 22 पे आ चुकी है। पूछा जा रहा है कि मैदान, मैदान शब्द का विशेषण, मैदान का क्या हो जाएगा, मैदानी, मैदानी क्या हो जाएंगे, मैदानी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कि पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है, पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है, पठनीय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 24 कि भला शब्द कौन शेषण है, भला शब्द तो क्या हो जाएंगे, भला, तो भला यहाँ पे दोस्तों हाँ क्या हो जाएंगे, भला, देखिए भला मतलब काला काली है ना, भूरा भूरी, जो भी है मतलब क्या हो जाएगा, गुण, गुणवाचक हो जाएगा ना, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 व्याकुल, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है, व्याकुल क्या है, व्याकुल, यानी कि दोस्तों बी प्लस आकुल क्या हो जाएंगे, व्याकुल, बी प्लस आकुल। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कि विशेष शब्द का विलोम, विशेष, विशेष शब्द का विलोम मतलब कि दोस्तों आपको उल्टा बताना है, तो विशेष का क्या हो जाएगा, सामान्य, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। पेट में चूहे कूदना मतलब क्या दोस्तों, जोर से भूख लगना है ना, जोरों की भूख। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे देखिए 28 पे आ चुकी है। पूछा जा रहा है कि फैसला, फैसला शब्द क्या है, फैसला, फैसला दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, फैसला जो है ये आपको विदेशज, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 29 जिसे भय नहीं है का एक शब्द है, जिसे भय नहीं है मतलब कि दोस्तों निर्भीक या निर्भय, यानी कि दोस्तों निर्भीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए अब क्या आ चुका है क्वेश्चन नंबर 30 रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है, ये तो आप सभी को पता है 2 होता है, सकर्मक और अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कि जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि के कारण कोई यहाँ पे दोस्तों विकार उत्पन्न नहीं करता है उसे कहते हैं। ठीक है तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों उसे कहा जाता है अव्यय, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे।
फटाफट दोस्तों आप सभी तमाम छात्र व छात्राएं इस वीडियो को लाइक कर देंगे। कल की परीक्षा में सीधे आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक प्रश्न को रट लेंगे, माइंड में सेटअप कर लेंगे, सीधे आपको कल की परीक्षा में यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन 32 पे। गिरह शब्द कौन संज्ञा है? ये दोस्तों आपको समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। अज्ञान शब्द कौन संज्ञा है? अज्ञान, ये दोस्तों आपको बताना है कि अज्ञान शब्द कौन समास है। तो दोस्तों आपको बताना चाहिए अज्ञान मतलब कि दोस्तों नया समास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, वो कौन है जो वहां भाषण दे रहा है? देखिए साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों, वो कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, मतलब कि दोस्तों क्या हो रहा है? प्रश्न कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखिए यहाँ पे देखिए हम आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध का पर्यायवाची यानी कि दोस्तों उसी का मतलब दोस्तों मिला हुआ क्रोध मतलब कोप, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए अब आ चुके हैं दोस्तों आपको बुक से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ग्रामर खत्म हो चुका है, अब बुक से यहाँ पे दोस्तों लिया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? एकदम मतलब क्या, ये तो लेखक का नाम पूछा जा रहा है। संपूर्ण क्रांति, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, है ना, जयप्रकाश नारायण, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। सुदृष्ट गोष्ठी किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों आपको हो जाएंगे यूरोप के काव्य कला प्रवीण, यहाँ पे दोस्तों विद्यामंडली को, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखिए आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे ना, 100, आपको चुन कर 50 वैसे ऑब्जेक्टिव को बनाने हैं जो आपको आते हैं। तो इजिली दोस्तों आप आसान वाला चुन करके 50 को बना दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से दोस्तों आप हिंदी की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव है ना 50 में 50 अंक ला सकते हैं, और थोड़ा मोड़ा सब्जेक्टिव एक रात का समय पढ़ लीजिए और कल एकदम बढ़िया आप, ठीक है, 100 में 90-95 नंबर ला सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 38 क्या है कि लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? दोस्तों ये तो पता है ना सबको, किरत सिंह था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, परीक्षा से पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है। आपको हम बताना चाहेंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो सभी छात्र यहाँ पे दोस्तों ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम से। वहां पे दोस्तों आपको परीक्षा से 1 घंटा पहले ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाता है। हल्ला नहीं करना है, चुपचाप एकदम ज्वाइन हो जाना है। चलिए ध्यान देंगे सभी छात्र, यहाँ पे देखिए 39 पे, इसलिए वीडियो के बीच में बता रहा हूं ताकि जो छात्र पूरा देखेगा उसी को पता चल पाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 39, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था, है ना? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपको कौन था? वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्न में से कौन लेखक थियोसोफिकल यहाँ पे दोस्तों सोसाइटी से जुड़े हुए थे? तो ये दोस्तों आपको जाएंगे जे कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 40 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? ठीक है, ये आपको दोस्तों आ जाएंगे संडे मेल। क्या हो जाएंगे? संडे मेल। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो ये दोस्तों आपको लिखा है एक सेकेंड, यहाँ पे शिक्षा, हाँ ठीक है, जे मूर्ति, ठीक है, कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे कि त्रिक्ष यहाँ पे दोस्तों कहानी किस शैली में लिखी गई है? ठीक है, तो ये दोस्तों जो लिखा गया है ये आपको, हाँ ये दोस्तों आपको लिखा गया आत्मकथात्मक यहाँ पे दोस्तों शैली में। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। मलयालज का मूल नाम है, इसका दोस्तों मूल नाम था, इसका मूल नाम था, एक सेकेंड, हाँ भरत जी श्रीवास्तव। क्या नाम था? मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे कि देहरादून में ऑप्टिक्स की नौकरी किस लेखक ने की? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ये नौकरी क्या था? हाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। कौन सा हो जाएंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? ठीक है, तो देखिए नामवर सिंह द्वारा जो लिखित प्रगीत और समाज है, ये दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे निबंध है, जो कि आपको ऑप्शन डी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे मोहन राकेश, है ना, इसका बचपन का नाम था मदन मोहन, यहाँ पे दोस्तों गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी। क्वेश्चन नंबर
47 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखेंगे हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे कि बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई ये धाराएं जो कभी वनश्री के ढके वन स्थल में यहाँ पे दोस्तों खिलकती यहाँ पे दोस्तों रहती थी। जो प्रस्तुत ये जो पंक्ति है ये किस पाठ से की है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ये जो है, हाँ ये दोस्तों आपको हो जाएंगे ओ सदा नीरा, है ना, क्या हो जाएंगे ओ सदा नीरा। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन 49 पूछा क्या है कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया जो ओ सदा नीरा कैसा निबंध है? यहाँ से आपको दोस्तों ये भी पता चल रहा है कि ओ सदा नीरा का लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, है ना। ये दोस्तों आपको हो जाएंगे कैसा निबंध है, तो ये आपको, हाँ ये दोस्तों आपको व्यक्ति भाव और यहाँ पे दोस्तों वस्तु प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। ये बढ़ते आगे यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे और ये इस सेट का लास्ट प्रश्न है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपको कल सीधे देखने को मिलेंगे। रट लीजिए एक एक प्रश्न को, फिर से एक बार रिविजन कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, है ना, अच्छे प्रकार समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 कि सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? दोस्तों ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कल के परीक्षा के लिए स्पेशल 8 फरवरी के दिन आपकी परीक्षा में उतरने वाले हिंदी के टॉप मोस्ट बीबीए 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं। इनमें से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में कल सीधे देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न को रट लेंगे और अभी जितने भी सेट आपके अपने इस चैनल पर आएंगे कल तक, है ना, बस एक रात का समय है, एक रात में जो भी एक दो वीडियो और आएगा उसको आपको देख लेना है, अपनी तैयारी में लगे रहना है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन में यहीं पे समाप्त करती है। आपसे हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।